हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम ट्यूब चैनल। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान में मास एंड वेट ये आपका नया टॉपिक है। द्रव्यमान और भार, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, फिजिक्स में हमने आपको 415 प्रश्न ये कंप्लीट करा दिए पिछली वीडियो में। आपने नहीं देखी है तो आप लोग उनको देख लीजिए जा करके, ठीक है। इस वीडियो में बात करेंगे 430 प्रश्न आपके फिजिक्स में कंप्लीट करा देंगे। इसी तरह आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके स्ट्रेटेजी के, इन सभी की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, 415 नंबर। देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राशि का मान है स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि स्थान बदलने पर भी उसका मान है वो परिवर्तित नहीं होगा। द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन और गुरुत्वाकर्षण। एलपी टेक्नीशियन का यह प्रश्न है आपका। ये 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि द्रव्यमान। ये आपका द्रव्यमान आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि स्थान के बदलने पर भी ये परिवर्तित नहीं होगा। चलिए कंसेप्ट को समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्या है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है प्रत्येक स्थान पर कैसा कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, जो कि द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि इसका जो भार है, यानी कि वजन है, ये परिवर्तित होगा, ठीक है। यानी कि स्थान के बदलने पर भार यानी वजन वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो मास है यानी कि द्रव्यमान है ये परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका है 416 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक इस समूह में संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान और आपका त्वरण। ये आपका एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। बताएंगे उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पर आपका अलग है, तो यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन आपका है, ये आपका अलग हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान ये इस समूह से संबंधित है, क्योंकि ये सभी में क्या है, यहाँ पर देखिए गति है और आपके समय और ये आपके ये त्वरण परिवर्तित होते रहते हैं। समय परिवर्तित होगा, त्वरण परिवर्तित होगा, आपका गति परिवर्तित, लेकिन मास है ये आपका परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान और आपका आयतन। ये ग्रुप डी 2018 में प्रश्न आपका पूछा गया था। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई बताएं। कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो देखो, आपका जो सही उत्तर होगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान ये आपकी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको जड़त्व के बारे में बताएं। तो जड़त्व आपका क्या है? देखिए दोस्तों, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, उसे क्या जड़त्व कहा जाता है। या यहाँ पर जड़त्व के कारण ही जड़त्व के कारण ही अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो उसे क्या जड़त्व कह सकते हैं, ठीक है। जो कि द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। द्रव्यमान ये वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, आपकी दो गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये आपकी स्थिर अवस्था में, ठीक है, ये स्थिर अवस्था में, ठीक है। और आपकी ये गाड़ी है, ये आपकी है गति अवस्था में, ठीक है। ये आपकी गति अवस्था में, ये जब यहाँ से चलने का जो चलेगी, इसका जो विरोध कर रही है चलने में, उसी को जड़त्व कहते हैं। अब ये गति में, ये रुकने में जो इसका विरोध करेगी, उसे क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है
418 नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापन किसका कहलाता है? किसी द्रव्यमान का मापन किसका कहलाता है? अभी क्वेश्चन किया था, लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। त्वरण होगा, जड़त्व होगा, आपका संवेग, गति। द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जड़त्व का। ठीक है, द्रव्यमान के द्वारा क्या मापा जाएगा? जड़त्व को। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एक बार फिर यहाँ पर आपको बता दें क्या है कंसेप्ट। देखिए, जड़त्व वह गुण है जिसके कारण बिना दिशा बदले सरल रेखा में वेग से चलती रहती, समान वेग से चलती है, सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है बिना दिशा बदले, तो उसे जड़त्व कह सकते हैं। जो कि जड़त्व मापन द्रव्यमान होता है। मापन क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया है 419 नंबर, वस्तु के जड़त्व निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? बताएंगे उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या? द्रव्यमान, इसी में मापा जाता है। ठीक है, किसमें? द्रव्यमान। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान की परिभाषित यहाँ पर किया गया है, कौन सा ऑप्शन किया गया है? जल्दी से उत्तर बताएंगे। ए ऑप्शन आपका है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह अदिश राशि है। बी ऑप्शन आपका है कि रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव प्रभावित नहीं होता है। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। बताएंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? द्रव्यमान की परिभाषित कौन करेगा? कौन सा ऑप्शन करेगा? तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर डी आंसर। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 421 नंबर, द्रव्यमान बटे आयतन आपका किसके बराबर होगा? घनत्व के बराबर होगा, संवेग के, जड़त्व के और बल के। आपका ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन, घनत्व के बराबर। क्या होगा? घनत्व के बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चलिए एक बार यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए क्या यहाँ पर दिया है। देखिए दोस्तों, भौतिक अवस्था में बात करें, किसी पदार्थ की इकाई किस आयतन में निहित द्रव्यमान उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्योंकि इसे रो से या डी से निरूपित यानी कि डिनोट किया जा सकता है किसको? यहाँ पर घनत्व को। ठीक है, चलिए इसका मात्रक सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं रो बटा एम अपॉन बी। अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रक क्या होगा? इसका क्या, एम का क्या होता है? केजी। क्या होता है? केजी। और बटे मीटर क्यूब। क्या होगा? मीटर क्यूब। ये आपका किसका हो गया? घनत्व का। किसका हो गया? घनत्व का ये मात्रक हो गया। यहाँ पर खुद देख सकते इकाई क्या है, यहाँ पर किग्रा प्रति घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 422 नंबर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी क्वालिटी और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान एवं क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है, द्रव्यमान, घनत्व और द्रव्य। ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा क्या? घनत्व। घनत्व आपका क्या होगा? प्रति इकाई आयतन का क्या होगा? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 423 नंबर। यदि किसी वस्तु का भार कितना 20 न्यूटन 200 न्यूटन कितना 200 न्यूटन दिया है। ठीक है, और आपका द्रव्यमान ज्ञात करना है, जी का मान आपको 10 लेना है।
जल्दी से उत्तर बताएंगे। आपको यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर भार कितना दिया है 200 न्यूटन, जी का मान आपको कितना दिया 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, डब्लू बराबर यानी कि वेट बराबर एम जी, एम यानी कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर मास कितना दिया है, यानी कि द्रव्यमान नहीं सॉरी मास आपको निकालना है। ठीक है, मास क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका वेट कितना दिया है, आपका यहाँ पर वेट दिया है 200, कितना दिया है 200, और आपका जी का मान 10 है। तो आप 0 से 0 काटेंगे यानी कि 20 kg आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 20 kg यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा 20 kg। यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूटन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पास्कल में दिया है, या आपका डब्लू यानी कि आपका शक्ति में दिया, वाट में दिया है, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है केजी में यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो आप लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मात्रक से भी क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग खुद यहाँ पर खुद देख सकते हो। देखो आपका वेट कितना दिया है 200 न्यूटन का, जी का मान 10, और वेट बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, आप लोग ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 20 यानी कि 20 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए आप 424 नंबर, बल बटा त्वरण ये किसके बराबर है, संवेग के, गति के, द्रव्यमान के और दाब के। ग्रुप डी 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताएं कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी आंसर। ठीक है, क्या होगा सी आंसर, देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए इसका। देखिए जो कि न्यूटन का कौन सा द्वितीय नियम है, क्या होता है एफ बराबर एम ए, क्या होता है एफ बराबर एम ए द्वितीय नियम। यहाँ से आप लोग द्रव्यमान यानी कि मास की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या होता है इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, इसको यहाँ पर क्या कर दो ट्रांसफ़र कर दो, तो एम बराबर क्या होगा एफ अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द्रव्यमान क्या होता है बल बटे त्वरण, ये आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा आपके है स्क्रीन पर 425 नंबर। 425 नंबर का आप लोग उत्तर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, यानी कि त्वरण के समान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है आपका द्रव्यमान, दीर्घलंब और आपके पृथ्वी का आकार और गहराई। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपके कौन सा ऑप्शन सही है। 425 नंबर पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर द्रव्यमान, जो कि हमने आपको पहला ही प्रश्न कराया था, यानी कि किसी स्थान को बदलने पर उसका मास है वो द्रव्यमान वो परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि वेट यानी कि वजन ये आपका परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए एक बार समझ लीजिए, किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है, यानी कि त्वरण के कारण त्वरण का मान है वो आपके गुरुत्व के कारण परिवर्तित नहीं होता है, जबकि आपका द्रव्यमान है यह अलग अलग वस्तुओं के मुक्त रूप से नीचे गिरने पर हो सकता है। मुक्त रूप से नीचे गिरने पर आपका अलग मान हो सकता है, लेकिन पर समान त्वरण कार्य करता है जब क्या होगा कि आपका मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगा तो आपका समान त्वरण लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 426 नंबर, 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान बताइए कितना होगा। तो आप लोग वही फार्मूला लगाइए, W बराबर एम जी। ठीक है, आपका वेट कितना दिया गया है, आपका वेट दिया है 450 न्यूटन, कितना 450 न्यूटन। ठीक है, और आपका जी का मान कितना लेना है, यहाँ पर जी का मान आपको 9.8 लेना है, कितना 9.8 यहाँ पर जी का मान रखिए। तो यहाँ पर जी का मान 9.8 रखेंगे। अब यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कि आपका दशमलव ही हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का 98 बटे आपका 4500, इसमें आप लोग भाग करोगे तो आपका डी ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा 45.9 kg।
ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप लोग खुद समझ सकते हो। देखो लड़की का भार कितना है 450 न्यूटन, डब्ल्यू बराबर एम जी, क्योंकि एम क्या होता है द्रव्यमान होता है, डब्ल्यू भार होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए जब इसको इसमें भाग करोगे तो आपको 45.9 kg आपका लड़की का वजन हो जाएगा, नहीं सॉरी द्रव्यमान हो जाएगा। क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 427 नंबर। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका भार कितना दिया है 980 न्यूटन दिया है, और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड दिया है। आपको द्रव्यमान बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइए। अगर आप लोग हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में उत्तर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 428 नंबर। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत है स्थान बदलने पर नहीं बदलता? क्या नियत है? वेग है, द्रव्यमान है, गति है, भार है? ग्रुप डी का ही प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ये आपका परिवर्तित नहीं होगा, जो कि मैंने पहला ही क्वेश्चन किया था। ये लैंग्वेज चेंज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उन्हीं को आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बार फिर इसको समझ लीजिए। क्या यहाँ पर दिया है? किसी पिंड या वस्तु का पदार्थ जिस मात्रा में यानी क्वांटिटी में होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान यानी कि मास कह सकते हैं। जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है, यानी कि कोई वस्तु है, पृथ्वी है, वो अपनी ओर खींचती है उस ठीक है, कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कह सकते हैं? उसे भार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भार। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? भार कहेंगे। और यहाँ पर आपके पदार्थ की जितनी मात्रा यानी क्वांटिटी होती है उसे क्या कहेंगे? मास कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जो द्रव्यमान होता है ये सदैव यानी कि कांस्टेंट रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। और आपका ये भार है, ये गुरुत्वीय त्वरण पर ये निर्भर करेगा। किस पर? जी पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, ये परिवर्तनीय होगा। कैसा होगा? परिवर्तनीय होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु किसी स्थान पर ले जाने पर ये द्रव्यमान है, ये अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आपका गुरुत्वीय त्वरण है ये आपका परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, कहीं आप पहाड़ी पर ले जाएं तो आपके निचली सतह समुद्र तल पर ले जाएं तो आपका परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 429 नंबर। किसी पिंड का संवेग यहाँ पर दिया है 50 kg मीटर पर सेकेंड, और वेग आपका दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। आपका द्रव्यमान बताना है। बताएंगे आप लोग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन 250 न्यूटन, 250 kg, 10 न्यूटन, 10 kg। ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 10 kg। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना वो कि पिंड का संवेग क्या होता है? P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv होता है। ठीक है, यानी कि मास और इनकी वेलोसिटी। ठीक है, देखिए, और आपका यहाँ पर संवेग अपना कितना दिया है? 50 kg। आपको मास बताना है। क्या बताना है? मास बताना है। तो यहाँ पर ये कितना 50 दिया है। ठीक है, वेग वेलोसिटी कितनी? 5 दी गई। इससे यहाँ से काटे 5 देंगे 10 kg आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 10 kg। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 430 नंबर। आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। यदि बल F है, त्वरण आपका A है, दिया है, तो वस्तु का द्रव्यमान आप लोग बताइए। जो कि आपका हमने पिछला कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन किया था, वही उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, जो कि आपका न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। तो हमका यहाँ पर द्रव्यमान निकालेंगे तो M बराबर F/A। ये आपका होगा बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुछ समझ सकते हो। यहाँ पर द्रव्यमान कहते हैं F बराबर एम ए, ऐसे द्रव्यमान आप निकालेंगे तो F/A। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए ये आपके 30 प्रश्न 430 प्रश्न के लिए, यानी कि इसमें वीडियो में कितने 16 प्रश्न थे। कितने थे? 16 प्रश्न थे। आप लोग
कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, कितने किए हैं सही किए हैं। आप लोगों को इसका PDF चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी तरह आप लोग सभी सब्जेक्टों का डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।